डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ गुड गए? Good इवनिंग evening, sir. वेरी गुड Good इवनिंग। evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जय। नारायण, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया था बेटा? यस सर। तो कोई भी बुक ले लो, लगाओ। गुड इवनिंग ऋषभ सिंह, ठीक है? तो क्वेश्चन लगाते जाओगे, अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अच्छा, हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोगों को? सर लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट्स का जो सर था उसके लास्ट में हमने कुछ सर वॉशिंग 4 टाइप्स पढ़े सोडा थे शायद। कंप्लीट कर लिया था। ये सर अच्छा, वाटर ऑफ लास्ट ये बताया क्रिस्टलाइजेशन पे मतलब। भी डिस्कशन हो गया था। अच्छा, हो गया था। पेपर पीओपी पे कैसा भी। हुआ था? लास्ट ऑफ पेरिस भी पढ़ा दिया था? ये सर नो डिस्कशन सर हो गया था, पीओपी नहीं बस पढ़ा। मतलब हल्का फुल्का। हाँ। यस सर, स्टार्ट ही हुआ था बस। चलो, तो आज खत्म करेंगे अपन चैप्टर। आज मैं तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी ये सब भी पढ़ाऊंगा। कोई एक बच्चा नया आया था एडमिशन? और कृष्णा कैसे हो? सर बढ़िया। तो सर नेक्स्ट हमारा वीक नया तो एडमिशन हुआ है। हाँ, क्या नाम बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? सर मोहम्मद जमन ने। अच्छा, ओके बेटा, ओके। सर पुरानी क्लास की वो वीडियोस कहाँ से मिलेंगी? बेटा इसी ऐप पे मिले, मधु मैम से बात कर ली ना, सब मिल जाएगा बेटा, ओके सर। है ना? अच्छा, क्या करना चाहते हो बेटा? एनटीएससी, ओलंपियाड, क्या करना चाहते हो? बोर्ड। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को आवाज आ रही है? यस सर आ आ रही रही है। अच्छा, मोक्ष का आई है आज? सर चली गई। चली गई, आई थी? यस सर, लेफ्ट कर गए। सर आ गई, अब आ गई। आ गुड गई, आ इवनिंग। गई। वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। नींद से उठे हो क्या बेटा अभी? हम्म? सर टेस्ट रिलेटेड एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। सर एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट सर वाइट कलर का होता है या फिर सर उसे कलरलेस कहेंगे? कलरलेस भी बोल सकते हैं, व्हाइट कलर भी बोल सकते हैं। कलरलेस ही बोलेंगे। व्हाइट में सर व्हाइट बोल देते हैं। आंसर क्या दे रहे थे? दोनों ऑप्शन थे क्या उसमें? नहीं सर, एक ऑप्शन था मतलब कलरलेस, और सर एक था नन। सर मैंने नन पे लगाया था तो सर गलत हो गया था। कलरलेस लगाते। यदि व्हाइट दिया जाता तब सोचते तो व्हाइट लगाते। ये सर तब कलरलेस वो। क्यों? व्हाइट ही हो जाएगा ना नॉर्मली। यस सर, व्हाइट कलर तो ज्यादातर कलरलेस ही बोल रहे हैं हम लोग। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यस सर। देखो, तुम लोग एक काम किया करो, तुम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हो ना, तुम लोग एक काम करो, अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तुम कौन कौन आता है क्लास 11 ये लगाने? आप कब पढ़ाते हो? 8 से 9 पढ़ाता हूँ एमडब्ल्यूएफ में। यदि आना हो तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो देख लेना। वैसे मैंने मिड में आ गया हूँ, मेरे में तुम्हें समझ, पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा एक दो। ओके सर। देख लेना, आ जाया करो, आना हो। आकर 8 बजे होती है, तुम्हारा एक बेसिक तैयार हो जाएगा उसमें। सर कहाँ पे आ जाया करें, एक बार आप रिपीट कर देंगे, मुझे आवाज नहीं आती अभी। अच्छा, मैं वो तो बैच की बात करते हैं, जलगार में आ जाएगा। यस सर, पर टाइमिंग क्या है? 8 बजे एमडब्ल्यूएफ में, ठीक है? सर 8 आज आप ओके बजे सर। स्टार्ट सर करोगे या आज फिर है सर आपकी पहले ही हो क्लास? चुका है? वो स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली। तो मुझे क्या, मैं भूल गया तुम्हें बताना। कोई नहीं, मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आ जाओगे तो वहाँ भी तुम्हें कुछ क्लियर ही हो जाएगा सिलेबस का। जिस जिस चैप्टर में बोलो पिक्चर बनाने सिखा दिया। उसमें तुम आए थे जय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सिखा दिया मैंने, बहुत सी चीज सिखा दी, अभी चल रही है स्ट्रक्चर बनानी, तो आ सकते हो। चलो चलो, तो हमने पढ़ लिए थे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, बोलो। यस सर सर। सर Na2 NH2 CO3 points 10H2O। 10H2। अच्छा, इसको बनाते कैसे थे? सर सर आप बेकिंग सोडा को सोडा एश प्लस वाटर।
वो तो सोडा एस तो Na2CO3 को बोलते सर बेकिंग सोडा को हीट करके बनाते थे। क्या कहते थे पहले। अच्छा, एक बेकिंग पाउडर होता था, उसमें क्या होता, उसे क्या बोलते थे बेकिंग पाउडर? सर बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड। Yes, बिल्कुल टार्टरिक एसिड। या तो टार्टरिक एसिड होते हैं या सिट्रिक एसिड। यस यस सर। अच्छा, ये तो केमिस्ट्री किसको आसान लगती है? अब तो हलवा है केमिस्ट्री। सर इंटरेस्टिंग लगती है, आसान का तो नहीं। सर इंटरेस्टिंग ये लगती है सर। फिजिक्स से ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, इससे क्वांटम फिजिक्स से सर सबसे क्लोज ये आ गया, क्वांटम फिजिक्स पे ही आ जाएगा बस। सर कृष्णा ने अपनी प्रेजेंस बता दी। बेकिंग सोडा मिलेंगे कृष्णा, जरूर मिलेंगे। यू आर सो इंटरेस्टिंग, तुम्हारे क्वेश्चंस के जरूर आंसर देंगे। कभी बैठेंगे, चाय पे बुलाते थे तो क्या करेगा। सर आ जाओ ना, मैंने तो एड्रेस भी भेज दिया था आपको। हाँ भेजा था तुमने, मैं घर चला गया था एक्चुअली, था नहीं। सर कब आए आप? मैं आज ही आया हूँ, आज ही तुम्हारी क्लास हो गई। आज ही आ जाओगे? हैं? सर आज ही आ जाओ फिर। अरे आएंगे, फिर कभी आएंगे। अभी चलो इधर पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कुछ लोग समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस से आया हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। इसको लिखते हैं हम CaSO4.12H2. ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया। यस सर, और ये सब लिख नहीं केमिकल नेम सकते। क्या होता है इसका बताओ? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। हेमीहाइड्रेट। सेमीहाइड्रेट। सर क्योंकि लिख नहीं सकते ना सर एग्जाम में, कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे 2CaSO4.H2 हो जाता है ना। वेरी गुड, वो भी लिखते हैं। अब देखो इतना क्लियर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या इसका केमिकल नेम है। सर इसको जिप्सम भी कहते हैं। नहीं बेटा, अभी सुनो तो, पूरी बात सुन लो पहले। जिप्सम तो डिफरेंट है। अब देखो, अब क्या होता है, इसको बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम किससे बनाते हैं? फ्रॉम जिप्सम। प्रिपरेशन देखें, कहां से बनाते हैं? फ्रॉम जिप्सम। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये जिप्सम क्या होता है? जिप्सम किसे बोलते हैं? CaSO4.2H2. 2H2O। इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है, उसको हम हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। सर ये इसका केमिकल नेम क्या है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो ये इसको हम जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है 3/2H2O क्या हो जाते हैं? निकल जाता है। कहीं कहीं आपने बुक्स में देखा होगा -3/2H2 या -H2O। यस सर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब निकल जाना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यस सर, पर सर हम ये लिख नहीं सकते क्योंकि आधा पार्टिकल तो हो नहीं सकता। CaSO4.12H2O, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? POP प्लास्टर। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ सिंपल। ये क्या होता है, यदि मान लो इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाए, किसको? यदि POP को यदि आप मॉइस्चर में रख दोगे, इसमें रख दोगे मॉइस्चर में, तो ये क्या ले लेगा? बोलो। ये वाटर मॉलिक्यूल से लेगा। वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा। लेके क्या बना देगा? फिर से ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा। यस सर। तो एक बात तो क्लियर हो रही, मतलब क्या बता रही जिप्सम। और ये कहता था बहुत ही सर hard। अगर इसको वहां रखे मॉइस्चर में, हाँ वेरी हार्ड। तभी तुम देखते हो घर में, आपने देखा होगा जब कभी पीओपी होता है तो थोड़ी देर में कैसा हो जाता है? बोलो। मॉइस्चर आ जाता है, हार्ड हो जाता है। एकदम हार्ड हो जाता है सर। उससे पुतले भी बनाते हैं जो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। जैसे आपका हैंड, किसी का हैंड ब्रेक हो जाता है ना, टूट जाता है। यस सर। क्या हो जाता है? प्लास्टर होता है उसके ऊपर, तो वो कुछ नहीं करते, उसमें हम क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं, ठीक है। वो किसका फॉर्मेशन कर लेता? पूछा गया है एग्जाम में, क्या फॉर्मेशन कर लेगा? बोलो। जिप्सम का फॉर्मेशन, भी बहुत ही हार्ड होता है। क्लियर है इतना? यस सर। सर कुछ मूर्तियां भी बनती हैं इससे। हाँ, अब इसको
यूज क्या करते पूछा हैं। गया एग्जाम में, एक बार फिर से? एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, ये जैसी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जैसी मॉइस्चर में रखते हैं एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या है वो हार्ड सब्सटेंस? तो हमें पता होता है कि क्या होता है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन आप मॉइस्चर में लेके जाओ तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? बोलो। जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। जिप्सम का। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था सर तुम्हारा। फिर इसमें ये रिएक्शन में लिख के दिखानी होगी हमें? हाँ, रिएक्शन लिख के दिखानी। ये रिएक्शन देखो, आपको केमिस्ट्री यदि करनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि अच्छी करनी है, आपने टीचर को यदि रिएक्शन लिख के दिखा दिया तो आपको मार्क्स क्या मिल जाएंगे? फुल मिल जाएंगे। फिर वो आपकी थ्योरी भी नहीं पढ़ते। इस बात को ध्यान रखना बोर्ड में। सर जिस जिप्सम से पीओपी बनता है सर, वो जिप्सम भी हार्ड होता है क्या? वो जिप्सम भी हार्ड होता है, ऐसा थोड़ी ना कि उसको सॉफ्ट मिलेगा, बस उसको हीट करते हैं। मतलब पीछे कर दो रिएक्शन है। हाँ, वो सिर्फ वहां पे क्या वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो निकल जाता है, सिंपल Py2H2O। ठीक है, तो सर मतलब जिप्सम से ही पीओपी बनता है, और जब बॉन्ड्स के लिए हम यूज करते हैं हम उसी पीओपी से वापस जिप्सम बनाते हैं। हम ऐसा लिख देते थे, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन शॉर्ट सर, फॉर्म में ऐसा लिख द रिवर्सिबल रिएक्शंस। हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन कर देते हैं। सर ये इतनी जल्दी जब कन्वर्ट होके जिप्सम बन ही जाता है, तो सर हम मतलब वो इतना हार्ड होता है क्या कि हम उसे ऐसे लगा नहीं सकते जैसे पीओपी को कर देते हैं घरों में? कैसे? मतलब जिप्सम ही लगा ले, थोड़ी देर बाद तो बन ही जाना है वो जिप्सम ही। पीओपी तो जिप्सम तो बनता नहीं, पीओपी का यूज तो होता है ना। सर जिप्सम तो पहले से हार्ड होगा, और सर पीओपी की तरह हम उसे लगा भी नहीं सकते किसी जगह पे, है ना? तो जिप्सम जब नहीं चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली इसको जिप्सम को ब्रेकअप करने के लिए बहुत चीजें आती है ना। इसको ब्रेक करने की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, क्रिएशंस लगते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आपको फॉर्म में तो जिप्सम की फॉर्म में मिलेगा ना। उसकी को तो हीट करोगे तभी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर आप इसका यूज करते हो घरों में। रॉक्स आपको उसी की मिलेगी जनरली। सर फिर भी काफी बच्चे जिप्सम के बारे में नहीं जानते, जबकि हाँ। यही काम करता है। हाँ, मॉइस्चर में क्या, मॉइस्चर तो मिलेगा ही ना उसमें थोड़ा बहुत। यस मॉइस्चर सर। को हीट कर देते हैं तो सिंपल वो तो बहुत क्रशिंग होती है इसकी, ऐसा थोड़ी ना कि पाउडर के फॉर्म में ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। यस सर, सर बस शेप देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर नॉर्मल रखने के लिए वापस मॉइस्चर दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, शेप देने के लिए। वेरी गुड कृष्णा। क्लियर बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब आज हम एक लेवल अप चल रहे हैं, ठीक है? अब हम लेवल 2 पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहा है? लेवल 2। रेडियो ये सभी बोर्ड लेवल हो गया। अब खत्म। ऐसा क्या हमने बोर्ड लेवल से ऊपर लेवल ले गए, चैप्टर ही खत्म हो उसने गया। बोर्ड पे ज्यादा लिख, सर बोर्ड में ज्यादा नहीं लिख सकते ना? नहीं बेटा, देखो जो पूछा गया वही देखो। तो बोर्ड Yes, लेवल किसको बोर्ड लेवल लगाए? सबको पीएच निकलवाए, तुम्हें लॉग निकालना है। सर बोर्ड हार्ड नहीं है सर, उसके क्वेश्चन में कम याद रख के जाना पड़ता है। कुछ याद नहीं रख के जाना पड़ता, टेंशन मत। तुम्हें रट्टा मरवाया कोई भी चीज, बस मेरे पापा टीचर है सर, वो देखेंगे। क्या? सर वही मेरे साइंस के टीचर हैं। तो क्या देखते हैं वो? सर वो कुछ क्वेश्चन में ज्यादा डेप्थ देखते हैं और कुछ में कम देखते हैं। हाँ देखते हैं, लेकिन बोर्ड में लाइन टू लाइन आंसर लिखा जाता है। ये नहीं होता पेजेस भरने से कुछ नहीं होता। सर ज्यादा नहीं लिखते ना। आपने जो आंसर दिया है, ठीक है, अब आप लिख रहे हो दुनियादारी। उसने जो पूछा था जिप्सम, तुमने लिखा नहीं, लिख पूरा दुनियादारी दी तुमने। ये वो ऐसा होता है, शेप चेंज होता है, लिखा नहीं जिप्सम, तो आंसर मिलेगा? नंबर मिलेगा? नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा डेप्थ में गए हुए वो आंसर लिख दिया। हाँ, नहीं डेप्थ भी लिख दो, ऐसा नहीं है। जब टाइम बचे तो डेप्थ भी लिखो। सर नंबर तो कटेंगे नहीं ना? नहीं नंबर नहीं सर फिर ठीक है। चलो, लेकिन मत लिखो बोर्ड में अभी। हाँ चले, बड़े आ गए अब हम। सर यस सर। बोलो सर इस बार एमसीक्यू आएंगे बोर्ड में? यस सर, इस साल तो हो गए। देख लेंगे एमसीक्यू क्या आएगा, देख लेंगे, टेंशन क्या है, अभी बहुत टाइम है। 90 एमसीक्यू भी तो आएंगे। लोग एनटीएससी क्वालीफाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? एग्जाम होता है केल्विन वाला, उस टाइप से ही आएगा। हाँ, तुम लोग एनटीएससी क्वालीफाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ये बताओ। यस सर, सर वैसे पूछ रहा था। करना चाहते हैं तो बस पढ़ते रहो,
डोंट वरी, ठीक है। तुम्हारा ये मान लो तुम जब 11th में आओगे तुम ये कहोगे सर हमने तो सब पढ़ लिया सर, और कुछ नई चीजें बताओ। तब 11th में तुम्हें क्या बताएंगे, एडवांस में बताएंगे। तो जो बच्चे जेई की तैयारी करेंगे उनको फायदा होगा, जो नीट की तैयारी करें उन्हें भी फायदा होगा। आगे बढ़ते सर अब हम बात कर रहे थे, हमने तुम्हें टर्म्स बताया थे कुछ, कंसंट्रेशन याद है? यस सर। यस सर। कोई बच्चा बताए कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं? सर आप नाम लेके पूछेंगे कि सर में आए अर्नब। चलो नाम ले दिया करो, नाम लेके बोलते। नारायण बताओ। यस सर। सर कंसंट्रेशन एसिड और बेसिस के हम में बात करते हैं, अभी हमने बात की है। इसमें सर हम ये कहते हैं कि जितना H प्लस आयन या OH प्लस आयन जो एसोसिएट हुआ है वाटर में, उसका मतलब कितने अमाउंट में हुआ है उसे कंसंट्रेशन हम कहते हैं। अगर हमें किसी और टर्म में कंसंट्रेशन क्या होता है? एनीबॉडी? जय सर मैं बताऊं अर्नब। सर मैं बताऊं देवांश। अभी देवांश मैं बताऊं कृष्णा। नहीं सर मैं बताऊं ऋषभ। सर मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स पर वॉल्यूम, वेरी गुड। और हाँ देवांश तुम बताओ ऋषभ। सर जो सॉल्यूट है सर वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन? पर लीटर में ही होना चाहिए, है ना? वो तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये बोलो इसमें वॉल्यूम में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? अब वो लीटर में हो सकता है, ml में हो सकता है, क्योंकि आपको कभी भी आप लेबोरेटरी में जाते हो तो लेबोरेटरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं अर्नव? यस सर। सर कंसंट्रेशन के लिए सर जो हमने बेसिक पढ़ा था वो तो ये था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सर ये अमाउंट हमें चाहे मास में गिवन हो या वॉल्यूम में। सर जो हम यहाँ पे H प्लस आयन का पढ़ते हैं तो इधर तो हम मोल्स पर लीटर स्टैंडर्ड यूनिट पे ले लेते हैं सर, लेकिन लेबोरेटरी में लीटर और लीटर मतलब सॉल्यूशन थोड़ा पड़ा रहता है सर, वहाँ पे तो लिमिटेड अमाउंट ही यूज करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जय तुम बताओ। नारायण समझ में आ रहा है ना? तुम क्या बता तुम सही रहते, लेकिन पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछो। यस सर। हाँ जय चलो तुमसे भी पूछ लें। सर यही है मोल्स पर वॉल्यूम और एसिड और बेसिस में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। चलो मोक्षिका कुछ नहीं पढ़ा, याद नहीं है? नहीं सर सबने बोल तो दिया था सेम चीज। देखो तो कंसंट्रेशन की बात होती है, सिंपल यदि बताएं तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है? क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी जैसे मान लो आपने कोई भी कंटेनर लिया, ठीक है? ये कंटेनर लिया, इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इस वॉल्यूम में, ठीक है ना? कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे वही क्या है बोलो? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है? अब कंसंट्रेशन को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि आते आपका मोलरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी। नंबर 2 आता है नॉर्मेलिटी, ठीक है? नंबर 3 आता है मोलैलिटी। दो तो लाके बोलोगे तो बिल्कुल सही निकलेगा, मोलैलिटी, ठीक है? मोलैलिटी, ठीक है? 4th वन आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है? और 5th वन आता है, बोलो कौन सा आएगा? मोलैरिटी, मोल नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। एंड 5th वन आता है आपका वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना? ये देखा कभी? मेडिसिन देखिए, मेडिसिन। यस सर। और मेडिसिन के पीछे देखा लिखा हुआ? यस सर, सैनिटाइजर मिलीग्राम बाय वॉल्यूम, जैसे सैनिटाइजर वगैरह में। हाँ तो होता क्या है? ये चीज समझ ही नहीं आती होगी लोगों को, ये क्यों लिखा रहता है ना? इसका भी मतलब समझो। तो हम एक एक टर्म्स को पढ़ते हुए चलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को, ठीक है? पहले मोलैरिटी पढ़ेंगे, फिर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फिर मोलैलिटी पढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? फिर वेट बाय वेट, फिर वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं। तो सर ये आपने डायग्राम से क्या मतलब करा है? मैंने कंसंट्रेशन समझा रहा था बेटा। अच्छा एक तो बात, क्या बताया कंसंट्रेशन हमने ये बताया था जब आप कितने मोल्स आप डिसॉल्व करोगे किसी वॉल्यूम में, वही कंसंट्रेशन है।
मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा एक बात आना, आप जैसे सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है? सर मैं प्लस सॉल्वेंट। यस सर। अच्छा एक बात आना, सॉल्यूट, अच्छा ये सब बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और मिनिमम अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। यस सर। यस। जैसे मान लो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया या शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, तो इसमें शुगर क्या होगी बोलो? शुगर इसमें क्या होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट। और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा सर यदि मान लो मैं बराबर बराबर ले लूं, 50 ml हमने सॉल्यूट ले लिया, 50 ml सॉल्वेंट ले लिया, तब किसे बोलेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट? शुगर को ही बोलेंगे तब। मान लो एक हमने 50 ml, सर शुगर को ही बोलेगा। हम शुगर नहीं ले रहे, हम चलो 50 ml अल्कोहल लेते हैं और 50 ml वाटर लेते हैं, बताओ सर मैं आई अर्नव। बोलो। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम जनरली देखते हो तो मैक्सिमम मिनिमम से देखते हैं सर, लेकिन उसको जब हम ऐसे स्टडी करेंगे तो सॉल्यूट वो होगा जो दूसरे में मिक्स हो जाएगा और सॉल्वेंट वो होगा आपस में हो, ऐसा मिक्स तो दो नहीं हो जाएंगे आपस में। क्या सर? मिक्स तो दोनों ही आपस में हो जाएंगे। देखो बेटा जब इस तरीके का केस बनता है तो बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हम वाटर को ही हमेशा लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो? वाटर को ही हमेशा लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि वो हमेशा बताता है, जबकि मैं क्वेश्चन में सिर्फ दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं या बुक्स ये भी बोलती हैं कि आप किसी को भी सॉल्यूट ले लो, इस केस में किसी को भी सॉल्वेंट ले लो। समझ में आ गया? आपका आंसर क्या आएगा? मतलब दोनों सॉल्यूट, दोनों ही नहीं, मतलब किसी एक को लोगे, ये नहीं दोनों ही को ले लो सॉल्यूट। हाँ मतलब एक इसमें अल्कोहल और सॉल्यूट। हाँ किसी एक को, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे, याद रखोगे? चलो यस सर मतलब किसी को भी ले सकते हैं? हाँ किसी को भी ले सकते, अभी आप किसी को भी ले लो, ठीक है, लेकिन आप वाटर को लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दो आप, लेकिन तो अभी सर वाटर, जब शुगर और वाटर काउंट इक्वल होगा तब भी हम यही केस बनाएंगे। नहीं शुगर और वाटर में तो शुगर को ही, तब तो तुम वाटर को ही लोगे, क्योंकि वो तुम तो सर क्योंकि वहां पे वो तो डिसॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि सॉल्यूट आप क्या ले रहे हो, सॉलिड में ले रहे हो, यहाँ पे हम दोनों किस में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं, तब बात कर रहे हैं। ओके सर। हम लोग अगर अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे उस टाइम पे, उस टाइम पे तो फिर अल्कोहल हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और सर अगर कोई गैस हो? गैस के केस में नहीं होगा बेटा, गैस आएगा ही नहीं पहली बार, जब आएगा तब देखेंगे। गैस में वेरी करता है। गैस अभी आएगा, आया क्या गैस, जब आएगा तब देखेंगे। ओके है ना। अब देखो ये हमने बात कर ली इतनी, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। तो मोलरिटी की बात कर रहे थे, सबसे पहले मोलरिटी की बोलते हैं। मोलरिटी किसे बोलते हैं? तो मोलरिटी हम बोलते हैं, ध्यान समझना, मोलरिटी उसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स of solute present in सॉल्वेंट 1 liter of solution। 1 लीटर of solution। ध्यान समझना, ध्यान से बहुत, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे मोलरिटी को, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divide by volume of solution, वो भी किसमें, इन लीटर। इन लीटर। इतनी बात क्लियर सभी को? ये फॉर्मूला हो। अब देखो
हम इसको जो डिनोट करते हैं मोलरिटी को, वो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल। अच्छा, अब आपने मोलरिटी देख ली निकालना। अब एक बात बताना, मोलरिटी जब आपने निकाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलरिटी, यदि मान लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई भी जो वॉल्यूम दिया जाएगा 2 4 5 लीटर तो दिया नहीं जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपको मिनिमम ml में दिया जाएगा। बोलो, अब मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में दिया जाएगा? ml में। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया जाए, या सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं उसी को, इन ml, या क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? तो जब ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 1000 से। ये बात यस सर, कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, ये बात क्लियर सभी को? यस। अच्छा, अब मुझे बात बताना है यहाँ पे, यदि मान लो, ये तो मैंने मोल्स निकाल दिए, मोलरिटी निकाल दी यहाँ से, अब ये बताना है कि मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ मोलरिटी, ऐसा यूनिट ऑफ, तो क्या होगी? मोल पर लीटर। वेरी गुड, क्या होगी? मोल पर लीटर। ये बात क्लियर सभी को? पहले हाँ या ना? यस यस सर। क्या नाम है न्यू स्टूडेंट का? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मोलरिटी की, हमने बात की, मोल्स पर लीटर की बात कर ली हमने, इन सब की बात कर ली। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो 4 ग्राम, अच्छा मोल्स निकालना जानते हो? यस सर। यस सर। 4 ग्राम NaOH दे दिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, मोलरिटी। सर डन। वेरी गुड। कितनी? सर डन। कितनी है? 0.1। सर डन। सर 0.1 मोल पर लीटर। यस सर, 0.1 Yes, मोल sir. पर लीटर। वेरी गुड। सभी का आया? यस सर, इतना ही आ रहा है। यस सर, इतना ही। यस सर, 1/10 आ रहा है। देखो बेटा, पहले मोल्स निकालना सीखते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? मोल्स सर मास निकालते हैं अपॉन मोलर मास। मास अपॉन अपॉन मोलर मास। मास। अब आपको मास पता है बेटा कितना दिया हुआ है? सर 4 ग्राम, और मोलर मास हो जाएगा मोलर मास कितना आएगा? 23 + 16 + 1। अब देखो बेटा, सर 40 आया। सोडियम NaOH है, रुक तो जाओ बेटा, उसको अब जिसको आया नहीं समझ में तो उसको भी नहीं आएगा ना बेटा। +1 कितना हो गया? ये 40 हो गया, 40 है ना? और जब ये 40 हो गया, सर आप कुछ बोल नहीं रहे। सर आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे हम ही नहीं बोलना है। देखो NaOH था ना, 23 + 16 + 1 40 हो गया। यस सर। 4/40 40 कितना हो गया? 0.1। सर 1/10। सर 10 पावर -1। अब आपको पता है, यहां से यदि मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी क्या होती है? सर मोल अपॉन सर मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल पर लीटर। सर मोल पर लीटर, है ना? तो मोल कितने हैं? 0.1। वॉल्यूम किसमें? लीटर में 1। कितना आ गया? 0.1। देखो बेटा, कभी कभी आपको, देखो मैं सबको कैपिटल M लिखा मिलेगा साइड से, इसका मतलब क्या होता है? मोलरिटी होता है। क्या होता है? ऐसा भी लिख देते हैं, या मोल कैपिटल M से लिख दो, या इसी को लिखा हुआ मिलेगा मोल्स पर लीटर। दोनों ही सही। क्लियर बेटा? यस सर। यस। अब कर लोगे? यस सर। यस।
Yes, Yes, sir. sir. कंट्रोल Yes. समझ आ गया ना पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नहीं तो अभी हम बालूशाही खाए हैं, फिर तुम लोगों से खाएंगे, फिर मिठाई मंगाएंगे। नहीं हुआ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन आसान। 4 ग्राम NaOH चलिए आता क्वेश्चन नहीं। अरे यार मैंने गलत लिया। डिजॉल्व इन लिखना था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे डिजॉल्व कर लेना, ठीक है। डिजॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। Sir, done. सर डन। कितनी है? 0.4। Yes, sir. 0.4 mole. यस सर, Yes, sir. मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर। तुम तो क्वेश्चन भी लिखने दे रहे हो, तुम्हें देना पड़ेगा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। अभी देखते हैं 2 मिनट। तो कितना है? अब मैं कर दूं सॉल्व इसको? मोल्स कैसे आएंगे? Sir, 1/10 mole. मास अपॉन 7/10. मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। मतलब कितना हो गया? 4/40 40.10. 0.1। मोलरिटी कैसे आएगी? Sir, 0.1 upon में 250 multiply by 1000. 1000. मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास। अरे यार क्या कर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो मोल्स कितना है? 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250। Sir, 250. ये 4 और हाँ। 0.4. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर समझ। हाँ बोलो बेटा। सर एक छोटा सा डाउट था सर, यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको इस हिसाब से ले रहे हैं ना कि जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब उसको 1 ml ले लें। तो सर ये तो डेंसिटी सर वाटर का होता है सर, मतलब जब भी डिसॉल्व की बात आएगी तो हम डेंसिटी वाटर की लेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम डिसॉल्व डेंसिटी वाटर की नहीं ले रहे। यदि आपको मोलरिटी नॉर्मलिटी डेंसिटी को दिया हुआ है सिंपल वॉल्यूम, इसी सर फिर वो लेंगे। यदि आपको डेंसिटी दी गई, जैसे मान लो अभी मोलरिटी दे दी जाती है, कभी कभी वेट बाय वॉल्यूम दे दिया जाता है, उससे नॉर्मलिटी निकलता है, तब डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम डेंसिटी भी करना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से निकालना भी पड़ेगा। ओके सर। चल अब एक बात आना, हमने भी अभी ये मैंने लिखा मोलरिटी इक्वल टू कैपिटल एम से लिख रहा हूँ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? यस सर। वो भी इन लीटर। अच्छा जी मैं इसको लिख दूं मोल्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? m इंटू बी MB। यस सर। अच्छा मैं मिलीमोल निकालना हूं। क्या निकालना हूं बेटा? मिलीमोल। जब मिलीमोल निकाल रहे हो समझना, यहाँ पे मिलीमोल निकालने के लिए आपको वॉल्यूम किस में लेना होगा? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में तो n अपॉन क्या है बोलो? वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा m इंटू बी। ये क्या है आपके बोलो? मिलीमोल। मिलीमोल। ये क्लियर सभी को? सर Yes, मिलीमोल का मीनिंग कैसे समझें? हैं? सर मिलीमोल का मीनिंग कैसे समझें? मिलीमोल का मतलब ये है कि आप जब वॉल्यूम इन ml लोगे तो देखो क्या होता है, हम मिलीमोल से ही तो खेलते हैं लेबोरेटरी में। लीटर में तो सॉल्यूशन दिया नहीं जाता है। यस सर। जो भी दिया जाएगा वॉल्यूम आपको दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा? ml में दिया जाएगा। यस सर।
ओके क्लियर? सभी क्लियर? यस सर। यस सर सर। दोबारा बता दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ मिलीमोल का खेल इसलिए है क्योंकि मिलीमोल इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें सब कुछ ml में ही दिया जाता है। हाँ। हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं पर लीटर में, लेकिन दिया सब ml में ही दिया था, तो हम मिलीमोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिलीमोल। मिलीमोल तभी बोलोगे जब वॉल्यूम किसमें दिया जाएगा, बोलो इन ml। मिलीलीटर। अब हमें सिंपल m क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम को अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर दे तब तो मोल बोलेंगे ना। तब तो मोल ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? इतना सभी को पहले ही बताओ, हाँ या ना? यस सर। यस सर, यस सर। मोल नहीं बोल के मिलीमोल बोलते हैं बस। अब चलो तो देखो एक सर मोल और मिलीमोल में रिलेशन क्या है? बेटा 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई सर कर। -3, यस सर -3 हो जाता है मिलीमोल। ओके सर। सिंपल वही है, वॉल्यूम इन ml चेंज कर दो। अब देखो, अब हम देख रहे हैं जो लॉ हम बता रहे हैं, एक लॉ है डाइल्यूशन लॉ। क्या लॉ है? डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है इसे? m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, जब sir. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे मतलब n1 इक्वल टू क्या होंगे? n2 क्या होंगे? N2। तभी तो आप लिख सकते हो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यस सर। Yes, है sir. ना? मतलब जो m1 है इसको बोल रहे हैं इनिशियल मोलरिटी। क्या बोल रहे हैं? इनिशियल मोलरिटी। ध्यान समझते जाना। मतलब आप कह रहे हैं दो सॉल्यूशंस हैं ये और उसमें जो मोल्स की वैल्यू है वो सेम है, तो हम ये वाला लॉ लगा देते हैं। फॉर्मूला आ सकते हैं, ठीक है ना? मतलब मिलीमोल ऐसा भी बोल सकते हैं, मिलीमोल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? बोलो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यस सर। अब देखो, अब v1 मतलब क्या है आपका? बोलो इनिशियल वॉल्यूम। सर इनिशियल वॉल्यूम भाई ऑफ ऊपर द आया। सॉल्यूशन इन मिलीलीटर या फिर लीटर भी हो सकता है। इनिशियल वॉल्यूम ही बोलो, कुछ लीटर में भी क्यों पंगे लो। सर ये M2 क्या है? इनिशियली क्यों बोला इसको? इनिशियल मतलब जब इसलिए बोला, देखो बेटा क्या था? कंटेनर था, ठीक है? ये मान लो इसमें कोई भी आपका कंसंट्रेशन भरा था, जो m1 v1, m1 इसकी मोलरिटी थी, v1 क्या था? वॉल्यूम था, ठीक है? अब हमने इसमें कुछ मिक्स कर दिया बाहर से, मान लो पानी मिक्स कर दिया, कुछ भी मिक्स कर दिया, ठीक है ना? अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो चेंज हो जाएगा ना? यस यस सर। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा ना? नहीं होगा या होगा? बताओ, होगा ना? यस सर सर होगा। होता है। तो इसीलिए अब आपको क्या होता है, इस तरीके सॉल्यूशन जब भी दिया जाएगा, ये हो गया m1 v1 इक्वल टू m2, m2 क्या है? फाइनल मोलारिटी। मोलरिटी। भाई बता देना, लेवल ऊपर तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। सर v1 और v2 इक्वल है ना? नहीं, वो n1 n2 है बेटा, मोल्स इक्वल है तब आएगा ये फाइनल वॉल्यूम। फाइनल। सर ये डायग्राम से क्या समझा आपने? ये एक बार मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जैसे मान लो आपने m1, इसका कंसंट्रेशन m1 था, वॉल्यूम v1 था, ठीक है? मोलरिटी m1 थी और वॉल्यूम v1 था। इसमें मान लो मैंने कुछ और मिक्स कर दिया, तो इसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर वॉल्यूम। होगा, तो मोलरिटी भी चेंज होगी। होगी या नहीं? यस। होगी। इसी को डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। आपको क्या होता है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? m1 दे देगा, b1 दे देगा, b2 दे m2 पूछ लेगा, b1 दे दे m2 b2, m1 पूछ ले, और b1 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है सर या फिर वॉल्यूम का रेशियो दे दे और मोलारिटी का रेशियो निकालने बोल। निकल, कुछ भी पूछ सकता है। इतना क्लियर? यस सर। तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, चलो ये क्वेश्चन जिसने बता दिया मुझे, हमने उसकी तारीफ है। हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है? ये कंटेनर ले लिया। अब क्या हुआ, हमने इस कंटेनर में हमने लिया 0.1 मोलर
क्या लेना है बताओ? 0.1 मोलर ले लेते हैं हम। HCl ले लिया, ठीक है, समझना कितना ले लिया? 0.1 मोलर। सर ये मोलैरिटी के लिए है ना, कैपिटल एम? हाँ क्या कैपिटल है, हाँ मोलरिटी के लिए। मोलर जो कभी कभी आपको मोलर लिखा मिलेगा, मोलर, इसका ही मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। मोलरिटी, ठीक है। या कैपिटल एम लिखा मिल जाए तब भी क्या मतलब है? मोलरिटी। मोलैरिटी। अब हमने इसमें से क्या किया? 10 ml निकाल लिया, ठीक है, 10 ml निकाल लिया ऐसे। अब मुझे मोलरिटी बताओ क्या हो? सर ये 0.1 मोल्स ऑफ HCl है ना? 0.1 मोलर है। सर मनोज बोल रहे हैं कि उनकी साइड आवाज नहीं आ रही थी, तो मिली मोल से क्यों नहीं आ रही है? दोबारा समझा दीजिए। और उनका माइक खुल नहीं रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे। मिलीमोल एज वॉइस वाज नॉट कमिंग। अब आ रही है बेटा मनोज? पहले तो ये लिख दो मनोज, पहले तुम ये क्लियर करो, तुम्हें अब आवाज आ रही है बेटा? तो बताओ, मैसेज से कर दो। ओके मनोज बेटा, यहाँ पे जब बात हम जो कर रहे थे मिलीमोल की, मिलीमोल के बाद हमने डाइल्यूशन लॉ की बात की है। डाइल्यूशन लॉ में क्या बोला था हमने? जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, क्या होंगे? जैसे मान लो 2 बीकर है, सिंपल, उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, इसके n1 इसके n2 जब इक्वल होंगे तो हम जो डाइल्यूशन लॉ लगाते हैं वो क्या, जब मोल्स इक्वल हैं तो m1v1 इक्वल टू m2v2 लिख सकते हैं। इसके लिए भी क्या होगा? m1 मोलरिटी, v1 वॉल्यूम, n2 इक्वल टू m2v2। m1 क्या था यहाँ पे? इनिशियल मोलरिटी थी। v1 क्या था? इनिशियल वॉल्यूम था। m2 क्या था? फाइनल मोलरिटी थी। v2 क्या था? फाइनल वॉल्यूम था। अब क्लियर मनोज? बोलो। अब फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था बेटा, 0.1 मोलर HCl ले लिया था मैंने, है ना, इतना ले लिया इस कंटेनर से। अब हमने इसी कंटेनर से 10 ml निकाल लिया बाहर। अब मैं मोलरिटी पूछ रहा हूँ, कितनी मोलरिटी होगी? हो गया नारायण? यस सर, डन। कितनी होगी सर 3. यस सर, 3.63 करके आ रहा है। चलो जैद? यस सर। क्या है? सर अभी कर रहा हूँ। सर आंसर सही था क्या? नहीं। और कोई बच्चा? सर 10 होगी क्या? सर 2 मिनट और दे दीजिए प्लीज। चलो 2 मिनट और दीजिए। सर 0.101 है क्या? तुम सोचते हो, अभी बता रहे तुम लोग शॉक हो जाओ, ये क्या हो? जमीन तले, मतलब ये था, तुम लोग चॉकलेट खिलाओगे तो तुम्हें आंसर बताऊं। सर 10 ml हटाने के बाद जितना वॉल्यूम बचा उतना। मैं मोलरिटी पूछ रहा हूँ बेटा उसकी। सर हटाई है ना 10 तो। हमें 10 ml हम उसकी नहीं पूछा, हम उस 10 ml की पूछ रहे हैं मोलरिटी क्या हो।
हटाने वटाने का नहीं है यहाँ पे कुछ? आप 10 ml की पूछ रहे हो? सर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर वही छिपा है। सर मेरा तो वापस सर दूसरी बार चेक किया तो मेरा 0.101 ऐसे करके आ रहा है। सब लोगों ने हथियार गिरा दिए, पहले बस ये बताओ। नहीं सर अभी नहीं डाले सर, प्लीज थोड़ा सा। नहीं सर अभी नहीं डाले। सर आपने 10 ml का सॉल्यूशन निकाला है फिर एक्चुअल निकाला है? हमने 10 ml HCl निकाल दिया उसमें, वो सॉल्यूशन ही है 10 ml। मैं तो मोलरिटी पूछ रहा हूँ क्या होगी, कुछ 10 ml की मोलरिटी क्या होगी? सर 0.101 ही आ रही है। 0.01 आ रही है क्या? यस सर वही आ रही है मेरी भी। 0.10 बना रहा है, 0.0 बना रहा है। सर 0.10 आ रहा है सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही कह सकते हैं। यस सर। पहली बात तो मैंने उसका वॉल्यूम दिया नहीं है, तुमने ये कैसे निकाल दिया? इसमें तो मैंने दिया ही था तुम्हें ml। सर मेरे ख्याल से सेम रहेगी मोलैरिटी तो। हाँ वेरी गुड, क्यों रहेगी? सर मैं बताऊं नारायण? बोलना है। यस सर। सर मैंने तो सिर्फ फॉर्मूले से किया तो डायरेक्ट पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए सर। मैंने यस सर वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ले लिया सर, क्योंकि 1 लीटर कितना भी अगर वॉल्यूम लेंगे हमें उससे सिर्फ 10 मिलीलीटर माइनस ही करना है। मतलब 0.1 मोलर हो गए तुम्हारे, 0.1 मोल प्रेजेंट हो गए तुम्हारे 1000 ml में। यस सर, और फिर सर उससे 10 ml निकाल के उसको डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 990 इनटू 1000 कर दिया तो सर अप्रोक्सीमेटली सेम 0.1 ही आ रहा है। यस सर मैंने भी यही किया। यस सर। मेरी तो वी के टर्म्स में आ रही थी। तुम पहले ये इतना कुछ करने की जरूरत थी किसी को? मोक्ष क्या, नारायण, मनोज, इतना कुछ करने की जरूरत थी? आपने क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन नहीं बोला था, 0.1 मोलर HCl दिया मुझे सर कोई जरूरत नहीं थी सर, बताऊं क्यों? क्योंकि सर हमने मोलैरिटी जो है वो सर सॉल्यूशन अमाउंट अगर निकाल रहे हैं तो सर सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी। यस सर, हम पूरे सिंपल सी बात है, यस यदि सर। मैं तुम्हें एक जग भर के शरबत बनाए घर में, ठीक है, रुआबजा बनाया अभी घर में, गर्मियां चल रही हैं, अब हम एक चम्मच तुमसे बोल चख के देखो तो क्या कम मीठा हो जाएगा? नो सर, पूरा सेम ही रहता है सर। मैं जब से क्वेश्चन सर सॉल्व ही नहीं करा मैंने एक ही बात चल रही है सर ये अलग कैसे हो जाएगी सर सॉल्यूशन निकाला है तो? बिल्कुल, मोलरिटी तो वही रहेगी। यही तो घुमावदार क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई में, यही तो एनटीएस में पूछे जाते हैं। तो ये भी क्या रहेगा? मैंने भी अभी सोचा कि सेम क्यों है। समझे अर्नव? यस सर। यस सर, एक बात बोल। मैं सिंपल सी बात ही बोल रहा हूँ, आपके घर में मेहमान आए हैं, मान लो मैं आ गया, तो मुझे तो अलग बात है कि अब तुम मुझे तो सब आप जब पिलाओगे नहीं, बोले सर चाहो केक ही नहीं खोलोगे, है ना? तो अब क्या वो रुआबजा बना? तो मोक्ष खाने का रुआबजा एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई मीठा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चम्मच लिया और मोक्ष खाने उसको चखा, सर मीठा तो उतना ही रहेगा, है ना? तो क्या वो मीठा एक चम्मच निकालने के बाद या एक चम्मच वो मीठा कम हो जाएगा क्या? समुद्र है, समुद्र का पानी तुम कहीं भी लो क्या कम खारा होगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा ना। तो मोलरिटी तो वही रहेगी ना, कि कम हो जाएंगी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है एक लीटर में वो वही रहेंगे। वो तो वही रहेंगे ना, हम मोलरिटी की बात, मोलरिटी तो वही रहेगी ना, कि मीठा कम हो जाएगा। अच्छा मतलब निकाला है, हाँ समझ गई आ गया समझ। ठीक है सर अगर हमने यहाँ पे 500 ml भी निकाला तो आंसर सेम ही रहता है ना? सेम ही रहता है, कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होता। कि सर हमने ऐसे कोई ना मोल निकाल लिया या वाटर निकाल लिया हमने तो हाँ, यदि मैं इसमें वाटर मिला देता, क्या मिला देता?
ये सर वाटर मिला देते या फिर सर सिर्फ वाटर निकाल लेते सर, यस तब तो नहीं सर, आता। सर वो वाली अप्रोच Yes, का हमने तो सॉल्यूशन ही निकाला है, तो सॉल्यूशन समझ आ गया सर। यस तो क्लियर हो गया मुन्ने मुन्ने बच्चों। यस सर। सर एक बार सर फिर से समझाना सर, आवाज नहीं आ रही थी। चैट में ये बोल रहा हूँ, जब सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 मोलर है तो उसमें से 10 ml भी निकाल लोगे तो मोलरिटी तो सेम ही रहेगी। जैसे आप घर में शुगर सॉल्यूशन बनाते हो या शरबत बनाते हो तो क्या वो आप उसमें एक गिलास हर गेस्ट को अलग अलग देते हो, एक एक गिलास, तो क्या मीठा कम हो जाता है? नो सर, सर सेम ही रहता है। सेम ही रहता है ना। यस सर। नहीं, उसके भाग्य में होगा, जिसके भाग्य में होगा वो उसके भाग्य में मीठा जाएगा, जिसके भाग्य में मीठा नहीं होगा वो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। चलो एक क्वेश्चन दे फिर हम इसी बात पे। यस सर। चलो दिमाग की बत्ती जग गई सबकी? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन अच्छे, फिर भी तुमने सोच लिया, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो कैलकुलेशन में भिड़ जाते हैं। जुट गए? आंसर निकाला 0.01, ऑप्शन में भी था 0.01 और टिक करके आ गए 0.01। लाने थे +4 और लेके आए -5। -5 कैसे? अरे वो 4 नंबर भी मत भूलो जो आते थे तुम्हें। 4 तो वो गई और +-1 और मिल यस गया। सर, माइनस जो होगा वो भी। हमारे साथ तुम लोग -1 क्या तो मैं -5 कहता हूँ, उल्टा है। इन -5 मार्क्स से समझते हो कितनी रैंक नीचे चली जाती है? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ सैंपल, भाई ये चैप्टर ही खत्म है, ये तो खत्म हो ही गया चैप्टर। अब इसके बाद तो कौन सा स्टार्ट करें, मेटल नॉन मेटल? यस सर, मेटल नॉन मेटल। सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यस सर, पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। चलो सर वो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर, वो लास्ट में पढ़ेंगे। छोटा भी है, पढ़ा दूंगा उसको, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। यस सर। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिखा देंगे सब। अब बचे ही कितने हैं तुम्हारे चैप्टर? ना क्यों सर 4 ही तो चैप्टर होते हैं बेचारी। एक फूंक मारेंगे, केमिस्ट्री खत्म। तो तुम लोग वो लगा रहे हो मॉड्यूल एडूल? नहीं लगा रहे हो? यस सर, लगा रहे। लग जाते होंगे सारे, क्वेश्चन तो करा देते हैं, छूटते नहीं है तुम्हारा। कर्व कैन फिल्ड मोलरिटी निकालनी है विद वाटर कैलकुलेट मोलरिटी। करो। सर क्वेश्चन स्क्रीन पूरा वाइट हो गया सर, क्वेश्चन चला। यस सर। लिख लिया? आगे बढ़े हम। दूसरा देखते हैं, मैं दूसरा लिख रहा था क्वेश्चन, ये लिख लिया उसको। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तुम जब तक सर एक बार कर दो उसको आप। यस सर, पीछे कर दो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, बार बार कट रही है। मैं बोल ही नहीं रहा बेटा अभी।
सर आपने पहले क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखी थी तो हो गया वो? द फ्लास्क इज देन filled with water to the mark of the neck. आंसर क्या आया तुम्हारा? आवाज साफ नहीं आ रही बेटा। सर आंसर बताएं पिछले क्वेश्चन का। यस सर। सर मेरा आंसर आ रहा है 0.017 मोल्स पर लीटर। 0.017, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर फर्स्ट वाले का 0.018 है। वेरी गुड। सर फर्स्ट वाले का 0.017 आ रहा है ना? वेरी गुड, वो भी सही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर सेकंड वाले का 87.5 है। वेरी गुड। यस सर सेकंड का भी आ गया 87। वेरी गुड, करो। तो सेकंड वाले का 87.5। वेरी गुड। और सर थर्ड वाले का 0.75। नहीं गलत है। सर थर्ड वाले का 0.714। बराबर। सर थर्ड वाले का 0.0714। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर मनोज। वेरी गुड मनोज। मोक्ष का? यस सर। हो गया? यस सर मेरा भी आ गया थर्ड वाला। वेरी गुड। तो पीछे हो गया? तो पीछे वो देखना होगा। एक मिनट रुको, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन तब। सर सेकंड वाले का 0.0875 था क्या? नहीं, 87.5।
सर जो सेकंड वाला था सर, उसमें आपने 87.5 ml बताया था। ओके सर, मैं लीटर में दे रहा था। सर थर्ड का 0.05 है ना? 0.0714। ओके सर। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए। यस सर वो हो गया सभी से पहले डिस्कस। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए, वो क्वेश्चन Yes. लास्ट लिखना। सर लास्ट अरे शुगर का वो है फॉर्मूला। कौन सा? जी हाँ, इस शुगर का फॉर्मूला C/H/2। सर इसका आंसर 0.029 है क्या? नोट कर लीजिए। इसका बेटा 0.02 लास्ट वाले बिल्कुल सही। सर मानस नहीं आया क्या आज? सर आया हूँ। आया हो, ठीक है। यस सर। बोलो। सर बोलो बेटा। लास्ट वाले का 0.029 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब हम करें सॉल्व। यस सर। सभी ने कर लिए? मोक्ष का चलो तो देखो, अब हम बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, 0.38 ग्राम दिया हुआ है 250 ml में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का। फ्लास्क इज देन फिल्ड विद वाटर टू द मार्क ऑफ द नेक, कैलकुलेट मोलरिटी। क्या दिया हुआ? सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। पहले इसका मुझे ये बताओ, मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, मोलर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट? सर 75 ग्राम पर मोल। सर 85। कितना? 85 आ रहा ना? यस सर। 23 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो रहा है? बोलो। 85 85। अच्छा अब देखो, तो मोल्स कैसे आएंगे? मोल्स आएंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है मोलर मास? 85। कितना आ रहा है? 85 है सर, अराउंड 0.0044। 0.0044 ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो मोलरिटी कैसे आएगी? सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर मोल अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम इन ml में दिया हुआ है। यस सर। इंटू 1000 करना पड़ेगा। कर लोगे इसको? मोल्स कितने? यस सर। मोल्स आए थे 0.0044 0.0044 इंटू 4 हो जाएगा सर। इंटू 1000। कर लोगे सॉल्व? सर अभी से 4 से मल्टीप्लाई करना है। बस मल्टीप्लाई करना। कर लोगे ना? यस सर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट। यहीं पे क्या खत्म हो गया क्या बोल रहे हो? सर? मेरा ये तो आ गया था, लेकिन ये यहाँ खत्म कैसे हुआ? क्या काम कैसे हुआ? क्वेश्चन
आप क्या करना, कुछ नहीं करना, बस मैं मोलरिटी निकाल दी मोलरिटी। The flask is then filled with water to the mark on the neck. वो तो भर दिया उसने, ये तो बोल रहा है कि फ्लास्क को मैं भर दिया वहां तक 250 ml से। वो 250 ml का एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आता है इस तरीके का। यस सर। ठीक है, इस तरीके मुझे लगा कि दोबारा वाटर फिल किया है मैंने। सर यहाँ पर वो वाटर के लिए नहीं करेंगे? नहीं, अब दोबारा नहीं करेंगे, हो गया वो। सर इसलिए मैं आंसर में बोले, मैंने कहा मेरा गलत ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.0, वॉल्यूम निकालना है किसके लिए, 0.015 मोलर HCl के लिए। अब आपको पता डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, M1V1 इक्वल टू M2V2 है ना। तो M1 क्या था, 0.015। 0.015। V1 निकालना है। यस सर। यस। M2 कितना है, 5.25 और सर V2 है 250 ml। 250 वैल्यू डालो और आंसर पाओ। डाल दोगे वैल्यू? यस सर। M1 कितना है बोलो? यस। M1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.015 इंटू V1। V1 कितना है सर नहीं मारना है। V1 इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ, V1 निकालना है। M2 कितना है 5.25 into 10 to the power minus 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ठीक है सर इसमें तो था, ठीक है बोलो। तो B1 इक्वल टू तो निकालना है, 1000 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरत नहीं है। 87.5 ml में आ जाए, लीटर में पूछा यार तब आप करते हैं। ओके सर, मतलब स्पेसिफिकली अगर लीटर में बोलते हैं तो हम जो जैस वाला में था 87.5 ml आ रहा है। यही आया सभी का? यस सर। यस सर। अब इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे? देखो इसमें क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो क्या था, समझना 250 सर इसमें 250 ml प्लस 50 सर 5 into सब दे रखा है सर, इसमें M2 निकालना है। हाँ सर यहाँ पे V2 जो है वो 5.25 मतलब लेते हैं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ लो। ये दिया हुआ था तुम्हें 1.5 मोलर दिया हुआ था इसका, और जो वॉल्यूम था वो 250 था। इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया मिक्स कर। अब पूछ रहा है मोलरिटी क्या होगी फाइनल। तो अब आपको पता है सिंपल, M1V1 इक्वल टू M2V2। यस सर। V2 कितना हो जाएगा? यदि V2 आप निकालोगे 5.25 लीटर में क्यों ले रहे हो यार? सर 5 to 5 सर 5000 में ले लो, इसमें ले लो 5250 ml। मिलीलीटर में ले लिया। हाँ यस सर, ml में लेना पड़ेगा। सर दोनों ml में। यहाँ पे इंटू उसको कन्वर्ट करोगे, इसको उसको कन्वर्ट करो, है ना। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 हो गया। यस यस सर, यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, M2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर पुट करके वैल्यू पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू कितनी है 1.5, V1 की वैल्यू कितनी है 250। यस सर, डिवाइडेड बाय 5250। सर एक बात, सर अगर ये लीटर में होता तो हम 250 को into 1/1000 कर देते ना। बेटा 0.25 लिखते फिर हम उसको 250। सर यहाँ पे हमने V2 वो मतलब प्लस में क्यों करा है? इसमें बेटा प्लस में किया मैंने, V2 बेटा इसलिए प्लस में किया, जो 5 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया ना इसमें। अब वो पूछ रहा है जब 250 था, 5 लीटर और पानी ऐड कर दिया, अब उसके बाद फाइनल मोलरिटी पूछा कितनी होगी। क्लियर? यस सर, ये तो निकाल लेंगे। यस सर। यस सर, 0.71। सर बस एक चीज बता दीजिए, मुझे आवाज नहीं आई सर। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में into 250 है, अगर हमें इसे लीटर में करना होता तो into 1/1000 करते ना।
कैसे? into 1/1000। बेटा ml में ml को फिर लीटर में कन्वर्ट कर लो, जिसमें करना देखो, हम सेम डायमेंशन में चलते हैं, तो लीटर में ही चलेंगे या ml में ही चलेंगे? नहीं, अगर सपोज ऊपर वाले को बोल देते लीटर में बताना है, जब बोल देते तब देखते ना, अभी बोला नहीं है तो ना तब किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से या 1/1000 से? बेटा जब बोला जाता तो हम सबको लीटर में कन्वर्ट कर लेते, हम लीटर में ही आंसर दे देते। जब बोला नहीं गया तो फिर जो दिया गया उससे कर लो। और सर जैसे इस वाले फॉर्मूले में into 1/1000 लिख देते हैं ना, वो लीटर में हो जाता ना अपने आप। तो हमें 250 ml को ही तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। हाँ, उसी को लीटर में कन्वर्ट कर लो तो सीधे सीधा खेल हो गया, काहे को दिमाग लगा रहे हो? 1000 से मल्टी, बात तो वही कर रहे हैं हम, 0.25 यहीं पे हम काम कर लेते हैं ना, काहे दिमाग लगा रहे हो इतना? बात तुम भी वही बोल रही हो, हम भी वही बोल रहे हैं। ठीक है मोक्ष, का समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताओ। मोल्स ऑफ शुगर कैसे आएंगे? 20/342 करके जाएंगे। वेरी गुड। 10/171। 10/171। 0.029। उसके बाद सर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे सर। यस सर, फिर आ जाएगा 0.029। सर n/v से आ जाएगी सर, 10/171 इंटू में 1/2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, क्योंकि 2 लीटर है। वॉल्यूम 2 लीटर। इसको तो लीटर में कन्वर्ट करना नहीं है। यस सर, 5/271 आ जाएगा, 171। से क्यों डिवाइड किया? बेटा 2 से बेटा लीटर में दिया था ना वॉल्यूम, ठीक जो लिखा आपने फॉर्मूला, मोल्स अपॉन। बताओ सर वो लीटर -1 क्या है? बेटा लीटर कहाँ लीटर? बेटा देखो, आपको मोल पर लीटर ऐसे भी लिखते हैं हम, पर लीटर। अच्छा मोल आ पर गया। लीटर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आज जो करंट में जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर? फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं आंसर को क्या बेटा? सर आंसर को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं यदि बेटा ऑप्शन में आंसर में फ्रैक्शन में दिया गया तो छोड़ सकते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था सर, इसका आंसर खत्म हो गया क्या? हाँ बेटा हो गया। या भी रह रहा है? नहीं वो तो सिंपल ये पूछ रहा था, बात में द कंसंट्रेशन ऑफ, जो यहीं से क्लियर हो गया था, मोल्स पर लीटर में पूछ रहा था। अब मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है? सर इन्हें फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं ना? सर मोलारिटी की यूनिट होती है। मोलारिटी की। सर मोलारिटी की। मोलारिटी निकालनी थी बस, सिंपल आपको। But it's 20 gram is dissolved in enough water to make a volume up to 2 liters. बेटा समझो क्वेश्चन को, समझो। इनफ वाटर मतलब 20 ग्राम को डिसॉल्व करना है, 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। अब मुझे ये बता दो उसकी मोलारिटी क्या होगी, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा मोल्स पर लीटर। तो जो निकल के आएगा वो मोल्स पर लीटर में निकल के आएगा। ये इसी को हम मोलारिटी एक कैपिटल एम से लिख देते हैं। अब क्लियर सभी को? सर इस क्वेश्चन में हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या था? बेटा इनिशियल वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं थी, देखो सर जैसे हमें इसमें वॉल्यूम अप टू 2 लीटर दिया, अगर सर इसी में लिखा होता वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट 2 लीटर, तो सर फिर सॉल्यूट दे दिया, सॉल्यूशन नो सर, अगर सॉल्वेंट का दिया होता फिर तो हमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम दिया होता या निकालना पड़ता? दिया होता तब तो मैं निकाल कैसे सकते थे, तुम्हारे तो डेंसिटी दिया है। यस सर वही। मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन के बाद आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। मास अपॉन डेंसिटी करना पड़ेगा, तब आपकी डेंसिटी क्या आएगा? बोलो, वॉल्यूम आएगा। यस सर वॉल्यूम आ जाएगा।
सर सर इन्हें पॉइंट्स में निकालने में तो सर टाइम लगता है, तो सर ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना? कैसे? सर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में भी छोड़ दो, तुम्हें आंसर जिसमें दिया जाए ऑप्शन में। तो सर अब ये चैप्टर कंप्लीट? अभी नहीं हुआ कंप्लीट, तो अभी है, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है सर, अगला कौन सा कराओगे? अभी चलो अभी तो पढ़ो। तो मैं तुम बोल रहे हो मेटल नॉन मेटल खत्म कर लेते हैं। यस सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करा देना। सर मेटल्स नॉन मेटल्स वो कर लेना खत्म, मुझे क्या है, वो मैं तुझे बाद में कराऊं। चलो यस। नहीं सभी अच्छे ही है, सब मजेदार। इससे सबसे ज्यादा मजा तो पीरियोडिक टेबल वाले में आता है ना। नहीं नहीं सभी एक जैसे ही है। आगे बढ़े। यस सर। यस अब एक बात देखो, यदि मान लो अब जैसे मान लो आपको रिजल्टेंट मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बोलो? रिजल्टेंट मोलरिटी। जैसे मान लो आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे मान लो एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है, ध्यान समझना, ठीक है। इसका M1 मोलरिटी है, B1 वॉल्यूम में, M1 मोलरिटी है, B1 क्या है बोलो, सॉरी M2 मोलरिटी और B2 वॉल्यूम। और हमें रिजल्टेंट मोलरिटी निकालना है, मतलब दोनों की मिला के। हाँ इसको मिक्स कर दे रहे हैं हम आपस में। सर वैसे इसका वो क्या है, मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी का? मतलब 2 सॉल्यूशन थे, आपस में मिक्स कर दिए, तब मोलरिटी क्या हो फाइनल, है ना। मोलरिटी रिजल्टेंट मोलरिटी बोले हैं, या हम इसी को कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो रिजल्टेंट मोलरिटी बोले तो कैसे निकालें? M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइड बाय B1 प्लस B2। तो एक्चुअल में हमने किया क्या है, दोनों के मोल्स को ही तो ऐड किया है, देखा जाए तो डिवाइड एवरेज ले लिया है। यही तो किया, जैसे क्वेश्चन करो एक। यस सर। सर ये उसके सिमिलर है कि सर हमने एक 2 वॉल्यूम्स ऑफ एक कंपाउंड को सर हमने दो कंटेनर में मिला दिया सर, और बोलो सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। चलो कोई बात नहीं। सर आपने क्या बताया था कि मतलब एक तरफ से ये एवरेज है? नहीं मैंने नहीं बोला एवरेज है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि जब आपको 2 मोलरिटी दे दी जाए, M1 B1 वॉल्यूम दे दिए, M2 B2 दे, इनको आपस में मिक्स करेंगे। और ये भी याद रखना सेम एसिड के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? सेम एसिड या सेम बेस के लिए। आप डिफरेंट एसिड या डिफरेंट रिजल्टेंट, हाँ रिजल्टेंट निकालना आपको। सर ये जो है ये केवल सेम एसिड और सेम बेस के लिए होगा। हाँ आप नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या H प्लस आयन अलग अलग देगा तो फिर डिफरेंस हो जाएगा ना। जैसे मान लो H2SO4 ले लोगे तो फिर हम वहाँ पे नॉर्मल T N1 B1 इक्वल टू N2 B2 करते हैं, n फैक्टर आ जाता है। सर ये 0.1 MHCl जो ये मोलारिटी दी हुई है ना? हाँ मोलरिटी दी हुई है। सर क्वेश्चन डन। वेरी गुड। भाई यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर डन।
सर डन। सर डन। सर एक चीज पूछनी थी। सर आप जब वो वाला क्वेश्चन करा रहे थे ना सर, तब मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। सर आपने एक बार सर उसके बारे में बताया था ना, मतलब कि वाटर मिक्स करने से क्या होगा सर मोलैरिटी में। सर वो वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ था। कैसे वाटर मिक्स करने से? ये सर आपने मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसा समझाया था सर, मेरे साइड वॉइस कट मतलब कट के आ आपसे रही जो थी। हमने मिक्स किया था सर कि अगर हम निकाल लेंगे तो चेंज नहीं होगा, शायद वो वाला पूछ रहे हैं। हम जितना बोला सॉल्यूशन की मोलैरिटी तो सेम ही रहेगी, आप उसमें से 10 ml निकालो चाहे 50 ml निकालो चाहे 500 ml निकालो, यदि एक मोलैरिटी पॉइंट वो तो सेम ही रहेगी ना, जब तक हमने उससे बाहर से कोई सब्सटेंस नहीं मिलाया। बात समझ रहे हो? ओके सर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? कैसे आएगा? देखो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा MR इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई सर 30/500 V1 V2। हाँ तो कितना हो जाएगा? सर 60 आ रहा है। यस सर 60 आ रहा है। प्लस 250 इंटू 0.2 कितना आ रहा है? सर मेरा तो 0.05 सर ऐसा यूनिट के अंदर 60 आ रहा है। इसी के यही सॉल्व किया। ये सर इस सॉल्व करने के बाद तो सर 30/500 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो सर वही आ नहीं करना, जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा मल्टीप्लाई, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है इसमें। सर 0105 हो गया सर 30/500 आ रहा हुआ है तो यस सर। यस सर। सर 0.06 आ रहा है। सर 0.06 सर 0.06 आ रहा है। यस समझ में आई ये बात? सभी को बताओ पहले। यस सर। यस सर। अच्छा ये लोग चले क्यों गए? इनको समझ नहीं आता क्या हो गया? ये लोग चले क्यों गए? नेट प्रॉब्लम। 6 मिनट रह गए ना, इसलिए चले गए। पुलिस क्या करेंगे? कैसे आया? क्या बेटा? ओके सर। सर नीचे V1 प्लस V2 की वैल्यू में 250 कैसे आया? मेरा 250 आया, 500 आया ना बेटा। देखो बेटा ये 250, ये लिखा 250 और ये लिखा 250। ओके सर। अब बताओ यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले। सर जैसे कि हम ये M1 और V1 ले रहे हैं सर, इसमें जो वॉल्यूम अगर हम लीटर में लें तो सर वो 60 आ जाएगा ना? लीटर में दिए जाएगा तब बात करोगे, लीटर में करो तो 6 आ जाएगा, 60 आएगा फिर। सर अगर लीटर में करेंगे तो जो M1 V1 है उसमें भी लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो सर सेम ही नहीं रह जाएगा? क्योंकि सर ऊपर भी हमने लिया है तो वो मिलीलीटर में लिया और डिनोमिनेटर में लिया। यस सर, मैं वो भी पूछ रहा था सर। सर दोनों में मिलीलीटर ही है सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे या किसी में नहीं करेंगे? तो अगर दोनों में करो या फिर किसी में ना करो सर सेम ही रह जाएगा 0.06। यस सर, अगर हम नीचे लीटर में ले रहे हैं तो ऊपर भी लीटर में ही लेना पड़ेगा? सब कुछ लीटर में ही लेना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं। सर जो मोलैरिटी तो सेम ही आई, मोलैरिटी चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे लीटर में लो चाहे किसी में लो। यस मोल्स तो पर वॉल्यूम उतने रहेंगे ना। वो तो नहीं रहेंगे ना, क्यों? वो तो हमने अरे एक बात है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्या मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर? यस सर करेगा। सर करेगा। यस सर करेगा ना। और जो जब आपको वॉल्यूम दिखे डेनोमिनेटर में तब वो क्या होगा बोलो? सर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों वो लिक्विड में होगा? लिक्विड किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे तो मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ तो मोल लिख लेना, नॉर्मल मोलैरिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ओके सर। सर एक बार जरा पीछे भी आया था जेई में पूछा गया था एक बार सर। मोलैरिटी अभी पहले मेरी पूरी बात, मोलैरिटी वाला टर्म पूरा खत्म हो गया, अब अपन स्टार्ट करें नॉर्मलिटी।
पर 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको भी, कंसंट्रेशन टर्म्स भी सीख जाओगे। ओके सर। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? बेटा वही तो बता रहा, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम किसमें होगा? लिक्विड में। सर इंक्रीज हो जाता है ना। सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर वॉल्यूम जो है हमारा वो कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। ओके सर। क्यों? सर पीछे कर दो एक बार। क्या रीजन बताया, एक बार आप दोबारा रिपीट कर देंगे? क्या बेटा? सर आपने भी टेम्परेचर वॉल्यूम का रीजन क्या बताया? बेटा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड में होगा, लिक्विड किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर में, ऐसे भी समझ। अच्छा, और सर जब हमने मोरालिटी मोलालिटी से पढ़ी थी, ये कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट वेज थे। डिफरेंट टर्म्स हैं कंसंट्रेशन निकालने, पर हमने जो अभी पढ़ा है फिलहाल के लिए वो मोलैरिटी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया और डिटेल में पढ़ा दिया मोलैरिटी, ये मान लो। मजा आ गया? यस सर। यस सर। तो अब इसके बाद 11th में दोबारा आएगा? सब पढ़ेंगे दोबारा, सब पढ़ेंगे। अभी तो तुम्हारे इसमें अभी तो आता है। अगली क्लास में हम मेटल्स नॉन मेटल्स से शुरू करेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी यही पढ़ेंगे। अच्छा अभी ये ठीक। फिर हम मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे, वो तो थोड़ा सा है, उसको मैं एक्चुअली उतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेटल नॉन मेटल पढ़ लो चाहे पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, डिटेल में उतना ही है, वही सब है। तो पीरियोडिक टेबल में भी क्या है, वही तो रखे हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। यस सर। सर उसमें एल्कली और वो सब भी हैं, सब उसी में। लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, सारी बात। मुझे ना वो समझ नहीं आया था बेटा। सर आपने बताया था ना कि जब मैंने पूछा था, जब एसिड्स सॉल्ट्स की डेफिनेशन ये होती है ना, जो एसिड और बेस को का जो प्रोडक्ट होता है उनके मिलने से उसे सॉल्ट कहते हैं। लेकिन ये मेटालिक सॉल्ट है, या फिर जब मेटल और बेस रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनते हैं। तो सर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो मतलब उसका भी नाम सॉल्ट ही है या वो भी सॉल्ट बनते हैं, बोलते हैं, कैटेगरीज में रखते हैं सॉल्ट के। तो सॉल्ट फिर मतलब वो एसिडिक नहीं होते ना वो बेसिक होते, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सॉल्ट न्यूट्रल ही होंगे, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं नॉर्मल। ना मोलरिटी इज आल्सो नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या लिख रहे हो नारायण? नारायण क्या लिख रहे हो? देखो मोलरिटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना वॉल्यूम के, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी कम होगी, देख लो। यस सर। सर सर अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर किसी को भी हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करना होता है तो सर कोई एक चीज कांस्टेंट मतलब लेनी पड़ेगी। एक चीज कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट तो सर लेकिन हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट तो नहीं हो सकते सर। नहीं हो सकता, सबके केस में अलग अलग होंगे। वैसे मोल्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं भाई, चलो ठीक है। यस सर, जब अगर कांस्टेंट ले लिए तब तो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इनवर्सली हो जाएंगे सर। इनवर्सली ही रहेंगे हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। यस सर, जब वॉल्यूम बढ़ाओगे आप कभी भी वॉल्यूम बढ़ा के देख लो, वॉल्यूम जब बढ़ाओगे मोलरिटी आपकी डिक्रीज करेगी, इस बात को ध्यान रखना। आपने तो क्वेश्चन भी किए थे M1 V1 अभी 5.25 वाला देखा नहीं था आपने? वॉल्यूम बढ़ाया था, जो मोलरिटी क्या थी स्टार्टिंग में, मोलरिटी डिक्रीज हो गई। यस सर देखा था। आई होप क्लियर हो गया होगा सर। वाली मेंटी सर छुटवा दी थी वो बेटा, एक्चुअली छुड़वा इसलिए थी क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया था, देखा होगा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो गया था। तो सर कब होगी अब वो? कराएंगे बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक में कराएंगे यार, इस वीक में होगी। ये सब कब होगी? इस वीक में तुम लोगों से आई थिंक मिल भी सकते हो, तो रेडी हो? ओके सर। सर जल्दी करवा लो। क्या सर चैप्टर 2 पे कराएंगे या चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिक्स? चैप्टर 2 पे भी, चैप्टर 2 पे कराएंगे, अब चैप्टर 1 पे नहीं कराएंगे। ओके सर। ठीक है फिर। ओके सर आपने जब बताया था कि सर टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर बढ़ने या कम होने पे पीएच की वैल्यू चेंज होती है, सर वो कैसे चेंज होती है एक बार वो बता दो। बेटा अभी ध्यान रखो, अभी क्या है 12th में पढ़ेंगे, 11th में किलोग्राम, तब थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैं चीजें वो बता रहा हूँ, चीज तुम्हें अंडरस्टैंड कर जाए। ओके सर। है ना, तुम भी देख ही रहो लेवल अपना बहुत ऊपर चल रहा है। यस हर चीज का, है ना, तो वो चीज
चीजें हम उतनी बता पा रहे जो तुम्हें समझ में अभी आ जाए, यस सर। है ना। वो चीज नहीं बता रहे, वो चीज अभी समझ ही ना आए। ओके सर। सर मैं बस वैसे यही पूछ रहा था कि टेम्परेचर बढ़ने पे सर पीएच मतलब कम होता है कि बढ़ता है, बस ये बता दो एक की टर्म। ऐसा हम वो तो हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, निकालते हैं वो तो हम। अच्छा ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। बाय। गुड इवनिंग सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू गुड इवनिंग सर, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आपने बाय एवरीवन।